आज बेरोजगारी के दौर में हमें नए नए और क्रिएटिव नाम सुनने को मिल ही जाते हैं, जैसे कि एमबीए चाय वाला, बिरयानी वाला और तो और फिजिक्स वाला भी। फाउंडर ऑफ अ यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ हैं अलख पांडे। इसी इलाका का एक नौजवान फिजिक्स वाला, नाम भी सुनिए थोड़ा, देखिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने फिजिक्स वाला का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो हम आपको बताते हैं। फिजिक्स वाला कोई फिजिक्स बेचने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक फिजिक्स के टीचर हैं जो यूट्यूब में बच्चों को पढ़ाकर काफी फेमस हो चुके हैं, बिल्कुल खान सर की तरह। लेकिन इनके नाम के साथ इनका काम भी बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से ये आज एक 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अलख पांडे यानी फिजिक्स वाला की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, कैसे उन्होंने एक छोटे से यूट्यूब चैनल से यूनिकॉर्न कंपनी का सफर तय किया। बता दें कि ये कहानी आपको किसी फिल्म की स्टोरी लाइन की तरह लग सकती है, लेकिन है बिल्कुल सच। ये पूरी कहानी है उस अलख पांडे की जिसने खुद को 8,000 रुपए से सीधे 8,000 करोड़ तक पहुंचाया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये अलख पांडे हैं कौन, जिसने बायजूस और अनअकैडमी जैसी कंपनीज की नींद उड़ा रखी है। दरअसल अलख पांडे फिजिक्स के टीचर हैं। जी हाँ, वही फिजिक्स जिसने हमारी रातों की नींद उड़ा रखी है। और ये इतनी खूबसूरती से फिजिक्स पढ़ाते हैं कि ये भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काफी फेमस हो चुके हैं। पहले तो सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाते थे, लेकिन आज इनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इनके टीचिंग इंस्टीट्यूट का नाम फिजिक्स वाला है, जो आज के समय में एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और कुछ समय पहले ही अलख पांडे ने कोटा में एक इंस्टीट्यूट खोला है। और इतना ही नहीं, आज फिजिक्स वाला भारत के बड़े स्टार्टअप्स में से एक है। लेकिन ये तो सीधा उनकी सारी अचीवमेंट्स हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे ये भी जानना जरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलख पांडे ने इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा जब इन्होंने पहली बार बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना शुरू किया था, तब इनके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। जब अलख 11th में थे, तब ये 9th के बच्चों को पढ़ाया करते थे। जब अलख 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे, तब इनके घर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्हें अपना घर बेचना पड़ गया और भाड़े के घर में शिफ्ट होना पड़ा। कई सालों तक ऑफलाइन पढ़ाने के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बढ़ता क्रेज देखते हुए अलख पांडे ने 2015 में यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में अलख यूट्यूब पर 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन 2 सालों तक अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। 2017 में 10th के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और बच्चों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। इनकी पहली यूट्यूब की कमाई 8,000 रुपए थी। यहीं से शुरुआत हुई फिजिक्स वाला की। अलख ने आगे बताया कि मुझे एक कोचिंग में 15,000 का जॉब मिला था फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कुछ दिनों तक मैंने उस कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया, लेकिन पता नहीं कैसे उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को पता चल गया कि मैं सिर्फ 12th पास हूँ। फिर क्या, उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे इंस्टीट्यूट के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अगर उनके पढ़ाने के स्टाइल की बात करें तो आए दिन लोग भी इस पर एतराज जताते हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अलख जितने अच्छे टीचर नहीं है, उससे अच्छे स्टोरी टेलर हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनकी क्लास एंजॉय करते हैं। अलख पांडे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका सपना था एक्टर बनना, ना कि टीचर। लेकिन इस सपने को क्लासरूम के बच्चों के सामने उन्होंने एक्टिंग करके पूरा कर लिया। लेकिन आज फिजिक्स वाला एक ब्रांड हो चुका है और एक एडटेक कंपनी भी। हालांकि भारत में एडटेक कंपनी की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, जहां बायजूस, अनअकैडमी व वेदांतु जैसी कंपनी इसका फायदा उठाकर इस इंडस्ट्री के बिग बॉस बन गए। लेकिन इसी कोविड-19 के दौरान मार्केट में एक नए एडटेक स्टार्टअप की एंट्री हुई, फिजिक्स वाला, जिसने पिछले लगभग 1 साल से सभी जायंट्स की नाक में दम कर रखा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूट्यूब में फेमस होने से सिर्फ 2 साल के अंदर ही ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। खास बात यह है कि एक यूट्यूब चैनल से शुरू हुआ फिजिक्स वाला आज एडटेक जायंट्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब फिजिक्स वाला इतने कम समय में इतना बड़ा स्टार्टअप कैसे बना कि इंडिया के बड़े बड़े एडटेक जायंट्स इसके पीछे पड़ गए हैं, ये सबको हैरान किए हुए है। वहीं इंडियन एडटेक स्पेस में चल रहा ये माजरा क्या है। बता दें कि जब अलख ने यूट्यूब में पढ़ाना शुरू किया था, तब उनके दोस्त संजीव बोस ने उन्हें चैनल को मोनेटाइज करने का सजेशन दिया। फिर चैनल के मोनेटाइज होते ही उनकी पहली इनकम 8,000 मिली। उनका हमेशा से ये मकसद था कि वो अपनी वीडियो से ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा नहीं उठा पाते। इसलिए वो IIT, JEE और नीट से रिलेटेड कंटेंट को भी अपनी वीडियोस में डालने लगे, जिसके बाद वो वीडियोस की फॉर्म में मॉक टेस्ट सीरीज और वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और लाइव वीडियोस भी करने लगे और धीरे धीरे एक बड़ा नाम बनते गए। बाद में जब 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लग गया, तो सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में ही भरोसा रखने लगे। इस बीच जो बच्चे JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए अलख सर एक डेडिकेटेड ऐप फिजिक्स वाला लेकर आए, जहाँ स्टूडेंट अलख सर के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते थे। और अच्छी बात ये थी कि इस ऐप का सब्सक्रिप्शन चार्ज सिर्फ 999 रुपए था, जिसकी वजह से बच्चों का अलख सर के प्रति प्यार बढ़ गया। लेकिन अब अलख सर इतने फेमस हो चुके थे कि ऐप लॉन्च होने के दिन ही इतनी ज्यादा लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया कि फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च के दिन ही क्रैश हो गया। साथ ही साथ प्ले स्टोर में इस ऐप के लॉन्च होने के 32 घंटे बाद ही इसके 1.5 लाख डाउनलोड हो चुके थे। अब ये ऐप पूरे प्ले स्टोर में ट्रेंड कर रहा था। इस ऐप में स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, प्रॉपर नोट्स और मॉक टेस्ट से संबंधित कंटेंट मिलने लगे, जो कि बाकी एडटेक कंपनी के मुकाबले 10 गुना कम रेट पर थे, जिसने भारत में सच में एक रिवॉल्यूशन ला दिया। अब इसके बाद अलख सर ने अपने सेटअप को
अपग्रेड किया, अपनी वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव की। ऐप में बढ़ते एनरोलमेंट्स को देखते हुए अलग सर ने डिफरेंट बैच के डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग टीचर्स को अपॉइंट किया और उन्होंने इंटरव्यू और डेमो क्लासेस के आधार पर 4 नए टीचर्स को टीम में शामिल कर लिया। लेकिन हर समय सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं है। अलग सर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक जायंट एडटेक कंपनी ने उन्हें 75 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं और आपको ये बात पता है, स्टार्टिंग से आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी बात का बदला लेने के लिए उस एडटेक कंपनी ने उनके टीम को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर पीडब्ल्यू के टीचर्स को अपनी कंपनी में लेना भी शुरू कर दिया। इस बात से आहत अलग सर ने उस कंपनी के लिए एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अपना मोटिव क्लियर किया। अगर तुम एक अलग पांडे ले जाओगे तो मैं 100 अलग पांडे लाकर खड़ा कर दूंगा। वो अपनी टीम में देश के दिग्गज और प्रतिभाशाली टीचर्स को लेकर आ गए, जहाँ उन्होंने इन टीचर्स के साथ मिलकर पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म को और भी ज्यादा बेहतर किया। हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप एक लेकर जाओगे, मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। और लॉकडाउन के बाद फिजिक्स वाला को वो ऑफलाइन मोड में भी ले गए, जहां आज 20 से ज्यादा शहरों में फिजिक्स वाला की ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स भी हैं और साथ ही कोटा राजस्थान में फिजिक्स वाला ने पीडब्ल्यू विद्यापीठ की फाउंडेशन की। इसकी खास बात यह है कि इसकी फीस बाकी कॉम्पिटिटर्स इंस्टीट्यूट की तुलना में काफी कम है, जिसे लगभग सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। फिजिक्स वाला के को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी फिजिक्स वाला कंपनी के बैकबोन है, जहाँ अलग सर और प्रतीक माहेश्वरी ने फंड रेज करते हुए लगभग $1 मिलियन जुटाए, जिसके चलते आज फिजिक्स वाला कंपनी देश की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जहां आज पीडब्ल्यू में 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 500 टीचर्स और 200 एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही पीडब्ल्यू की पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भी है, जिससे कहा जा सकता है कि पीडब्ल्यू इज नॉट अ ब्रांड, इट्स एन इमोशन। बता दें कि ये स्टार्टअप कंपनी सीरीज ए फंडिंग में ये मुकाम हासिल करने वाली देश की पहली एडटेक कंपनी है। अलग की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल को अब तक 69 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 50 लाख ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। हर रोज 6 लाख लोग उनके ऐप का इस्तेमाल करते हैं। अलग को अनअकैडमी ने 4 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। साल 2020 में फिजिक्स वाला को अलग पांडे ने कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया। उनका चैनल अब एक कंपनी बन गया है। उनके साथ IIT, BHU से इंजीनियरिंग करने वाले प्रतीक माहेश्वरी जुड़े। प्रतीक ने बिजनेस संभाला तो अलग पूरी तरह से एकेडमिक्स में जम गए। इसके बाद कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती गई और आज ये कंपनी $1.1 अरब नेटवर्थ वाली कंपनी बन गई है। इसी के साथ कंपनी देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल होने के मामले में 101वें नंबर पर पहुंच गई है। ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न कहा जाता है जिनका असेसमेंट $1 अरब पहुंच गया हो। आज भले ही अलग बड़ी कंपनी हो गए हैं, लेकिन आज भी जेईई नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग पांडे 3000 से 3500 के बीच में ही फीस लेते हैं। आज के समय में फिजिक्स वाला 8000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। हालांकि आज की तारीख में संस्थान इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब तो ये क्लास लेते ही नहीं या फिर कभी कभी लेते हैं। अब आगे अगर अलग अपनी कंपनी को और बड़ा करते हैं तो उन्हें फीस भी बढ़ानी होगी, और चूंकि लोग सिर्फ उन्हीं की वजह से उनका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं और अलग पढ़ा नहीं पाते, तो ये आगे एक बड़ी दिक्कत बन सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको फिजिक्स वाला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।